Assalamualaikum class. Welcome to the second lecture of Introduction to PHP. ओके, लास्ट क्लास का एक छोटा सा क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी. ठीक है. ओके, सो लास्ट क्लास में बेसिकली हम लोगों ने देखा था कि PHP बेसिकली है क्या. देन अगर हम लोग PHP की फ़ाइल जो है वो बनाते हैं तो उस फाइल के अंदर जो है वो किस किस तरह का हमारे पास जो है वो कंटेंट होता है. देन फिर हमने ये देखा था कि हम लोग सर्वर साइड लैंग्वेज के लिए या वेब डेवलपमेंट के लिए PHP ही क्यों पढ़ रहे हैं. ठीक है. दैन उसके क्या प्रॉस एंड कॉन्सेप्ट, ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखी थी. ठीक है. तो आज कुछ टेक्निकलिटी की तरफ चलते हैं. तो PHP की बेसिक्स को बेसिकली स्टार्ट करते हैं. तो PHP के स्क्रीन पे बेसिकली हमें जो है वो कोई भी अपना कंटेंट जो है वो PHP के थ्रू डिस्प्ले करवाना हो तो वह किस तरीके से हम लोग करवाते हैं. ओके, बिफोर स्टार्टिंग दैट हम लोग एक चीज़ को रिव्यू कर लेते हैं कि हमने कहा था कि PHP की फ़ाइल्स के लिए हमारे पास सबसे सिंपल जो है वो सिर्फ PHP की स्क्रिप्ट ही नहीं होती, बल्कि आपके पास HTML भी होता है, उस पेज पे CSS भी होता है, एंड देन कुछ ना कुछ आपके पास जावास्क्रिप्ट का भी कंटेंट होता है. ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं आप आज का लेक्चर. आज का लेक्चर है बेसिकली PHP की एक हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है. दो बिल्ट इन फंक्शन है जो कि बेसिकली काम जो है वो सेम ही कर रहे होते हैं. एक इको का फंक्शन है और एक प्रिंट का फंक्शन है. तो आज इन्हें देख लेते हैं. जस्ट एक शॉर्ट लेक्चर होगा हमारा. इसमें हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग स्क्रीन पर कोई भी चीज़ PHP के थ्रू प्रिंट करवानी हो तो PHP जो है वो हमें कौन कौन से ऐसे बिल्ट इन फंक्शंस प्रोवाइड करता है जिनके थ्रू हम लोग स्क्रीन पे कोई भी डेटा या कोई भी हमारी जो भी रिक्वायरमेंट है वो हम स्क्रीन पर प्रिंट कर सकते हैं. ठीक है. ओके, स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले PHP इको एंड प्रिंट स्टेटमेंट्स. क्या है जी इको एंड प्रिंट स्टेटमेंट्स? इको एंड प्रिंट स्टेटमेंट्स आर मोर और लेस द सेम, दे आर बोथ यूज टू आउटपुट डेटा टू द स्क्रीन. ओके, तो जब भी हम PHP की बात करेंगे और PHP में अगर हम जब ये बात करेंगे कि मुझे कोई भी चीज़ स्क्रीन पर आउटपुट करवानी है, कोई भी किसी भी दो वेरिएबल्स का रिज़ल्ट या किसी भी किस्म का कोई डाटा मुझे स्क्रीन पर प्रिंट करवाना है, तो फॉर दैट सिनेरियो हम लोग जो है वो इको या प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करेंगे. ठीक है. तो दोनों स्टेटमेंट मोर और लेस सेम ही काम कर रही होती हैं. इको भी स्क्रीन पर कोई भी चीज़ प्रिंट करवाने के लिए यूज़ होता है और प्रिंट भी जो है वो स्क्रीन पर कोई भी चीज़ प्रिंट करवाने के लिए यूज़ होता है. इनमें कुछ टेक्निकल डिफरेंसेस हैं, वो हम लोग अभी आगे वाली स्लाइड्स में जाके देखेंगे कि कौन से सिनेरियोज़ में जो है वो हमें इको यूज़ करना चाहिए और कौन सी जगहों पे जो है वो हमें प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करना चाहिए. ठीक है. ओके, बस इतना हमें एटलीस्ट क्लियर होना चाहिए कि इको और प्रिंट स्टेटमेंट जब भी हमें PHP पे कोई भी चीज़ स्क्रीन पर आउटपुट करवानी हो तो उसके लिए यूज़ होती है. ठीक है जी. ओके, नेक्स्ट अब इको को ज़रा देख लेते हैं कि क्या क्या होता है क्योंकि स्टेटमेंट में अच्छा, द PHP इको स्टेटमेंट इज़ यूज टू आउटपुट डेटा टू द स्क्रीन. ओके, सेम सेंटेंस जो कि अभी हम लोग पढ़ के आ चुके हैं कि हमें स्क्रीन पर कोई भी चीज़ आउटपुट करवानी हो तो हम लोग इको स्टेटमेंट PHP की इको स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट क्या है कि द इको स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड विद और विदाउट पैरेंथेसिस. ओके, ये आप लोगों को जो जिन्हें हम लोग नॉर्मली मैथमेटिक्स के टर्म में ब्रैकेट्स कह रहे होते हैं. ठीक है, ये ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट. तो अच्छा, प्रोग्रामिंग में आप लोगों को जितने भी ब्रैकेट्स नजर आएंगे हम लोग उनके लिए पैरेंथेसिस या बॉडी की स्टार्टिंग, बॉडी की एंडिंग, इस तरह के जो है वो टर्म्स यूज़ कर रहे होंगे. ठीक है. अच्छा, तो ये जो आपके पास पैरेंथेसिस है, PHP क्या कहता है कि द इको स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड विद और विदाउट पैरेंथेसिस. इको स्टेटमेंट जो है वो आप लोग बगैर पैरेंथेसिस के भी जो है वो यूज़ कर सकते हो एंड विद पैरेंथेसिस भी यूज़ कर सकते हो. ठीक है. तो दोनों आपके पास ऑप्शंस हैं कि दोनों ऑप्शंस के थ्रू आप लोग स्क्रीन पर जो है वो कोई भी अपना डेटा प्रिंट कर सकते हो. ठीक है, विद पैरेंथेसिस और विदाउट पैरेंथेसिस. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंट स्टेटमेंट. अगेन द प्रिंट स्टेटमेंट इज़ यूज टू आउटपुट डेटा टू द स्क्रीन सेम एज बिफोर. ओके, नेक्स्ट क्या है कि द प्रिंट स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड विद और विदाउट पैरेंथेसिस. तो सेम सिनेरियो इसका भी कि इको और प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो दोनों को आप लोग दोनों जो है वो स्क्रीन पर जो भी आपका डाटा है वो आउटपुट करने के लिए यूज़ होती हैं और दोनों जो है वो पैरेंथेसिस के बगैर और पैरेंथेसिस के साथ यूज़ की जा सकती हैं. ठीक है. ओके, अब थोड़े से डिफरेंसेस देख लेते हैं कि PHP इको और प्रिंट में बेसिकली जो मेन डिफरेंस है वो क्या है. ठीक है. अब इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं. जस्ट गिव मी अ मिनट. ओके, ठीक है.
तो डिफरेंसेस देख लेते हैं PHP इको और प्रिंट स्टेटमेंट के। अच्छा, अगर प्रिंट की सॉरी नीड टू बी शफल्ड, ठीक है, एंड इको को यहाँ पे होना चाहिए। चलो ठीक है, कोई इशू नहीं है। ओके, तो अगर डिफरेंसेस की बात करें इको और प्रिंट स्टेटमेंट की, तो इको में जो है वो इको की कोई भी इको हैज़ नो रिटर्न वैल्यू वाइल प्रिंट हैज़ अ रिटर्न वैल्यू ऑफ 1 सो दैट इट कैन बी यूज्ड इन एक्सप्रेशन। अच्छा, इको एग्जीक्यूट होने के बाद किसी भी किस्म की कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता, ठीक है। मीन्स एग्जीक्यूट इको का हम जो भी चीज़ स्क्रीन पर प्रिंट करने के लिए बोलते हैं, इको जैसे वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट अपना जो भी है वो फंक्शन करता है, और उसके बाद वो किसी भी किस्म की वैल्यू अपने पास सेव नहीं रखता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं ना कि अगर ये वाला काम हो जाए तो अपने पास जो है वो किसी वेरिएबल को कहते हैं अगर ये काम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया तो अपने पास 1 स्टोर कर लेना, अगर नहीं हुआ तो 0 स्टोर कर लेना। तो इको जो है वो अगर सक्सेसफुल एग्जीक्यूट करे या ना करे तो अपने पास कोई भी रिटर्न वैल्यू स्टोर नहीं करता, ठीक है। रिटर्न में अपने पास किसी भी किस्म का कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं करता। अच्छा, प्रिंट का क्या है कि प्रिंट हैज़ अ रिटर्न वैल्यू ऑफ 1 सो दैट इट कैन बी यूज्ड इन एक्सप्रेशंस। तो प्रिंट एग्जीक्यूट होने के बाद अगर वो सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो जाता है तो प्रिंट के पास बाय डिफ़ॉल्ट, या आप लोगों को नहीं करना पड़ता, बाय डिफ़ॉल्ट होता है या बिल्ट इन होता है, प्रिंट अपने पास जो है वो एक वैल्यू स्टोर करता है, वो वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो प्रिंट एग्जीक्यूट करने के बाद अगर मेरे पास प्रिंट की वैल्यू जो है वो 1 आ रही है, मीन्स उसके बैक एंड पे 1 वैल्यू सेव है, मीन्स प्रिंट को मैंने जो भी चीज़ या जो भी टास्क दिया था मीन्स वो सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो गया है, ठीक है। और लिखा हुआ कि सो इट कैन बी यूज्ड इन एक्सप्रेशन। सो हमें ये भी क्लियर हो गया कि जब भी हमें एक्सप्रेशन वगैरह के साथ काम करना हो, और ऑब्वियस सी बात है जब भी हम एक्सप्रेशंस के साथ काम करते हैं तो हमें वैल्यूज़ रिक्वायर्ड होती हैं, तो उस सिनेरियो में हम लोग इको और प्रिंट में फिर अगर हमें कोई एक चूज़ करना पड़े तो फिर हम प्रिंट करेंगे, ठीक है। ओके, इको कैन टेक मल्टीपल पैरामीटर्स ऑल्दो सच यूजेज इज़ रेयर। ओके, इको में जो है वो आप लोग एक टाइम पे मल्टीपल पैरामीटर्स जो है वो पास कर सकते हो। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, बहुत रेयर कोई केस होता है जिसमें हम लोग मल्टीपल जो है वो पैरामीटर्स पास कर रहे होते हैं, लेकिन इको जो है वो इस चीज़ को सपोर्ट करता है। अच्छा, प्रिंट जो है वो मिनिमम और मैक्सिमम जो है वो एक ही आर्गूमेंट लेगा, ठीक है ना, एक से कम लेगा ना एक से ज़्यादा लेगा, ठीक है। और अगर बैक एंड की तरह बात करें तो इको जो है वो आपके पास मार्जिनली फास्टर होता है प्रिंट से, ठीक है। मीन्स इको की जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो ज़्यादा जो है वो जल्दी एग्जीक्यूट होनी है एज़ कम्पेयर टू प्रिंट स्टेटमेंट्स, ठीक है जी। ओके, सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। मिलते हैं इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट डेटाबेस के लेक्चर में, PHP के लेक्चर में, जहाँ पे जो है वो हम लोग मज़ीद जो है वो PHP के बाकी टॉपिक्स कवर कर रहे होंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।